बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेज़बान मीरहिलाल हांजरी हाजिर खिदमत। और स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात अनंतनाग के कुकरनाग इलाके की करते हैं, जहां से खबर आ रही है कि यहां फौज और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प शुरू हो चुकी है। जी हाँ, ये इलाका अहलन का इलाका है, जहां फोर्सेस को इत्तला थी कि यहाँ मिलिटेंटों की मौजूदगी है और मौजूदगी के साथ ही इस इलाके को मुहासरे में लिया गया है। और बाज़ इतलात के मुताबिक इलाके के अंदर बाकायदा तौर पर फौज ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है और यहाँ पर गोलियों का तबादला भी हुआ है। हालांकि ये ज़राए के हवाले से खबर है, हमारे नुमाइंदे सज्जाद इस वक्त ग्राउंड ज़ीरो से हमें अपडेट करेंगे। हम कोशिश करेंगे उनसे राबिता कायम करने की, लेकिन ये इलाका ज़िला अनंतनाग में पड़ता है और बहुत कम ऐसे मौके देखे गए जब यहाँ एनकाउंटर होता है। लेकिन अब जम्मू के साथ साथ कश्मीर के अंदर भी इस तरह की जो सरगर्मियां हैं वो मिलिटेंट्स की जानिब से वो शुरू की गई है और यही वजह है कि मिलिटेंटों की मौजूदगी को देखते हुए अब इस इलाके को भी मुहासरे में लिया गया है। बड़ी खबर आपको अहलन का इलाका जो कुकरनाग का इलाका है वहीं से आपको बता रहे हैं। ग्राउंड ज़ीरो से हम भरपूर कोशिश करेंगे जुड़ने की, क्योंकि नेटवर्क की वजह से उनके साथ सही तरीके से राब्ता नहीं हो पा रहा है। हम सज्जाद से जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ एनकाउंटर में ये मुहासरा दाखिल हो चुका है। यहाँ पर कितने मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला फोर्सेस को है और अभी तक का इस ऑपरेशन का क्या पेश रफ्त है, उस निस्बत से अभी अगरचे मुकम्मल मालूमात जो है फोर्सेस की जानिब से जाहिर नहीं की गई हैं, लेकिन हम ज़राए के हवाले से इस निस्बत से जानकारी हासिल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। ये कुकरनाग का इलाका, अनंतनाग के अंदर ये कुकरनाग का इलाका, हालांकि इससे पहले जो साउथ कश्मीर है उससे काफ़ी हॉट बेल्ट तस्वर किया जाता था मिलिटेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन कुछ सालों से अब जहां कश्मीर के अंदर मिलिटेंट वाक़ात के अंदर कमी वाक़ा हुई है और जिसका कई बार जम्मू कश्मीर सरकार हो, मरकज़ी सरकार हो, उन्होंने भी उसका एतराफ़ किया कि ऐसे वाक़ात में, ऐसे एनकाउंटर्स में कमी वाक़ा हुई है। लेकिन अब कुछ वक्त से जहां जम्मू के अंदर ये सरगर्मियां बढ़ गई थी, वहीं पर अब कश्मीर के अंदर भी ये सरगर्मियां देखने को मिल रही है। आप तस्वीरों के अंदर से देख सकते हैं जो फोर्सेस के जवान हैं वो यहाँ पर तैनात है और इसके साथ साथ एक एग्रीकल्चर लैंड भी और इसके पीछे ये जंगलात का इलाका और इस इलाके के अंदर फोर्सेस को ये इत्तला कि यहाँ मिलिटेंटों की मौजूदगी है और इस तरह यहाँ दूर दूर से मकानात भी देख सकते हैं। हम सज्जाद से ही जुड़ने की कोशिश करेंगे जो हमें ग्राउंड ज़ीरो से बताएंगे। सज्जाद, आप ग्राउंड ज़ीरो से हैं, बताइए क्या कुछ अपडेट है इस एनकाउंटर के हवाले से अभी? जी हिलाल, मैं आपको बता दूं, अब से कुछ देर पहले यहाँ पर इस इलाके में एक तसादुम आराई शुरू हुई। इब्तदाई इतलात के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली इतला के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस इलाके में तलाशी अभियान चलाई। उनको कुछ एक इनपुट्स मिले थे कि इस इलाके में कुछ एक मिलिटेंट्स छुपे हुए हैं। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक जॉइंट सर्च ऑपरेशन चलाया। जो ही वो सिक्योरिटी फोर्सेस सस्पेक्टेड स्पॉट पर पहुंचे और जो मिलिटेंट्स इस इलाके में छुपे हुए हैं उन्होंने अंधाधुंध सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर गोलियां चलाई। उसके मुकाबले में यहाँ से सिक्योरिटी फोर्सेस ने गोलियों का तबादला तकरीबन एक दो बार देखने को मिला, लेकिन उसके बाद तकरीबन हमें 1 घंटे से ज्यादा वक्त से हम यहाँ पर इसके तो मौजूद है, लेकिन उसके बाद हमें कोई भी फायरिंग का तबादला देखने को नहीं मिला। यानी अभी फायरिंग रुक गई है, लेकिन अभी पता नहीं है कि क्या इस एनकाउंटर में कोई मिलिटेंट न्यूट्रलाइज हुआ है या मिलिटेंट फरार हुए हैं। इस निस्बत से कोई जानकारी नहीं मिल रही है, बल्कि सर्च ऑपरेशन ही अभी जारी है। जी हिलाल, मैं आपको बता दूं, अब से कुछ देर पहले जो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये वही इलाका है। आपको मैं याद दिला दूं, 2023 सितंबर के महीने में इसी इलाके में 7 दिन तक एक तसादुम आराई जारी रही थी, लेकिन उसके बाद आज ये उस एनकाउंटर के बाद दूसरा एनकाउंटर है। लेकिन अभी तक कोई बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्स को नहीं मिली। लेकिन जो सर्च ऑपरेशन है, यहाँ हम आपको बता दें, ये जो सर्च ऑपरेशन अब एनकाउंटर में तब्दील हुआ है बड़े पैमाने पर जारी है। यहाँ पर
एक्स्ट्रा जो फोर्सेस है उनको यहाँ पर लाया गया है। पूरी तरीके से इस इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने मुआसरे में लिया है और जो एनकाउंटर है फिलहाल जारी है। इस हवाले से अभी तक ये कोई जानकारी नहीं मौसूल नहीं हुई है कि कोई मिलिटेंट न्यूट्रलाइज हुआ, वो भी हम अब तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सजाद, जो इलाके की टोपोग्राफी है उसमें हमें बताएगा कि क्या ये जंगली एरिया है, यहाँ पर घने जंगलात है? क्योंकि अक्सर बेशतर हमने देखा कि जो कुछ वक्त से मिलिटेंटों की एक रविश चली है कि वो ज्यादातर घने जंगलात के अंदर ही पनाह लेते हैं। तो ये एक रेजिडेंशियल एरिया है या कि फिर ये कि जंगलाती एरिया है जहां पर मिलिटेंटों की मौजूदगी बताई जा रही है? जी हाल मैं आपको बता दूं, ये रिहायशी एरिया से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर घने जंगलों में एनकाउंटर इस वक्त जारी है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो पहाड़ी इलाका है ये पीर पंजाल रेंज से मिलता है। यहाँ से दूसरे साइड की अगर हम बात करेंगे तो इस पहाड़ से दूसरे साइड किश्तवाड़ का इलाका पड़ता है। किश्तवाड़ जो कि पीर पंजाल इलाका है, जहां पर लगातार हमें जैसे कि आप जानते ही है कि डोडा के इलाके में भी जो मिलिटेंट एक्टिविटीज वो काफी ज्यादा पिछले महीने भी देखने को मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद जानकारी देने के लिए। आप अपना भी ख्याल रखिएगा क्योंकि काफ़ी वोलेटाइल इलाका भी है, क्योंकि आपने हिस्ट्री भी बताई कि 1 साल पहले भी यहाँ पर एनकाउंटर हुआ था और इस दौरान एहतियात से आप भी काम लीजिएगा। और यही खबर है फिलहाल कि 1 घंटे से यहाँ पर फायरिंग का सिलसिला जो है वो थम सा गया है, लेकिन अभी तस्वीर जो है साफ नहीं है। इलाके के अंदर अभी भी ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है और इस निस्बत से फोर्सेस की जानब से क्या कुछ मालूमात दी जाएगी उसके लिए अभी भी थोड़ा सा इंतजारी है। बात इसराइल की करते हैं क्योंकि इसराइल की बमबारी से 100 के करीब जो लोग हैं वो गाजा के अंदर जाम बह कर आए गए। ये ताज़ा विजुअल्स आपको बता रहे हैं। ये गाजा के अंदर एक बार फिर से बमबारी की गई है, जहां बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक 150 और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 100 के करीब जो अफराद है फ़लस्तीन के वो जाम बहक हुए हैं। माना जा रहा है कि एक स्कूल के अंदर उन्होंने पनाह ली हुई थी और वहीं पर उस स्कूल पर हमला किया गया। लेकिन दूसरी जानिब इस्माइल हानिया के कत्ल के बाद ईरान भी अब काफ़ी मुतहरिक हो गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के उस बयान के बाद कि हमारे मेहमान के कत्ल के बाद बदला लेना ईरान का फर्ज बन चुका है और इस निस्बत से अब ईरान ने मोर्चा भी संभाल लिया है। और इस हवाले से ईरान अगरचे हमला करने के ताक में है और जो भारतीय मीडिया है उसके मुताबिक इस हवाले से ईरान की जो नेवी है और उन्हें सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल जो है उन्हें भी तैनात कर दिया है। हालांकि यह मुमकिन तौर पर अगर इसराइल की जानब से कोई एक्शन किया जाता है तो उसके रिएक्शन में ये मिसाइल यहाँ पर लगाए जा चुके हैं। इसका जो मीडिया के हवाले से रिपोर्ट्स आ रही हैं। लेकिन दूसरी जानब से इसराइल से हमले के खतरे के पेश नज़र यह फैसला लिया गया है कि अब ड्रोन को भी एक्टिवेट किया जाएगा और जो मल्टी लेवल के ड्रोन ईरान के पास है और ईरान ड्रोन के हवाले से काफ़ी जो है महारत भी रखता है और इस निस्बत से उन्होंने ड्रोन्स को भी काफ़ी एक्टिवेट किया है। और कुल मिलाकर इस इलाके के अंदर जो कशीदगी है वो आए रोज बढ़ रही है। इधर दूसरी जानिब से ईरानी कमांडर का भी एक बयान सामने आया है। जी हां, अलमियाद टीवी चैनल और उसके एक इंटरव्यू के मुताबिक अलमियाद जो इंटरव्यू उसके मुताबिक जो पासदार इनकिलाब के नायब सरबराह जनरल अली फिदवी है, उन्होंने कहा कि इस्माइल हानिया पर हमले के फौरन बाद आयतुल्लाह खामनाई का जो हुक्म वाज़ा था जिसमें उन्होंने मेहमान के खून का इंतकाम लेने पर ताकीद की थी, उन्होंने कहा कि अब आयतुल्लाह खामनाई के हुक्म पर बेहतरीन अंदाज में अमल किया जाएगा और यही ईरान का फरीज़ा है। यानी उन्होंने भी रिएक्शन देने का यहाँ पर इंदिया दिया है। जनरल फिदवी ने कहा है कि हमास ने जिस मकामत का रास्ता इंतखाब किया है वो अपने मंतकी अंजाम तक जारी रहेगा। इन्हें जो हमास का मकसद था उसको पाई तकमील पहुंचाया जाएगा। ये ईरान के जो पासदारान इनकिलाब के नायब सदर हैं उन्होंने कहा है।
इधर इसराइल के खजाना वजीर का बयान है, लेकिन मुल्क भर ही नहीं बल्कि दुनिया भर के अंदर उसकी काफ़ी मलामत भी हुई है, काफ़ी तनकीद भी हुई है इस एतबार से क्योंकि इसराइल के वजीर खजाना बेजल स्मोट्रिच ने 2 रोज़ कबल अपने एक बयान में कहा था कि जो यरगमालू की वापसी तक गजा के शहरियों को भूखा रखना मुनसिफाना और इखलाकी हो सकता है। इसराइल कहता है कि अगर उनको भूखा रखा जाएगा और मार दिया जाएगा तो ये जस्टिफाइड है और ये मुनसिफाना है, मगर साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि दुनिया में कोई भी हमें 20 लाख लोगों को भूखा मारने की इजाज़त नहीं देगा। और इसराइली वजीर खजाना के बयान की मजम्मत करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक डोलकर तरक ने कहा है कि जंगी मकासद के लिए शहरियों को भूख से मारना जुर्म है। मासूम शहरियों के खिलाफ नफरत अंगेज बयानात की मजम्मत करते हैं। ऐसे बयानात पर कानून के मुताबिक सजा दी जानी चाहिए। ऐसे बयानात आते हैं लेकिन ईरान हो या फिर हमास हो या कि फिर गाजा हो, उनका कहना है कि ये सिर्फ इस तरह के बयानात आते हैं लेकिन उस पर कोई अमल नहीं होता है। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा ने जराइम की आलमी अदालत से मुतालबा किया कि नस्लकुशी की पॉलिसी की हिमायत पर इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना के वारंट गिरफ्तारी जारी की जानी चाहिए। उधर ऑस्ट्रेलियावी वज़ीर ख़ारजा पेनी वोंग ने भी इसराइल वज़ीर ख़ज़ाना के बयान की मजम्मत करते हुए कहा कि शहरियों को जानबूझकर भूखा रखना जंगी जुर्म है, जबकि फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना का बयान भी काबिल मजम्मत है। हालांकि ये सारे जो ममालिक हैं ये इसराइल के काफ़ी करीबी तस्वर किए जाते हैं, उनकी हिमायती भी तस्वर किए जाते हैं। सरबरा यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी जोसेफ बोरेल ने अपने बयान में कहा कि इसराइली वज़ीर का बयान बैनुल-अक़वामी कानून और इंसानियत के बुनियादी असूलों की तौहीन है, जबकि बरतानवी सेक्रेटरी खारजा का कहना था कि तवक्का है कि इसराइली हुकूमत अपने वज़ीर ख़ज़ाना के बयान की मजम्मत करेगी और इसे वापस लेगी। मिस्री वज़ारत ख़ारजा ने भी इसराइली वज़ीर के बयान की मजम्मत करते हुए कहा कि ऐसे बयानात गजा की पट्टी में फ़लस्तीनियों को इश्तियार देने के मुतरादिफ है। इसराइल में जर्मन सफ़ीर स्टेफन सेबर्ट ने भी बेजल स्मोट्रिच की जानिब से दिए गए बयान की मजम्मत करते हुए कहा कि इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना का बयान नाकाबिल कबूल और खौफनाक है। तो नाज़रीन, आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।